भी मारने लगे। अच्छा, आपको भी पिटाई, आपकी भी पिटाई करने लगे? हाँ, चोट आई आपको? हाँ, बहुत बेरहमी से मारा है। अच्छा, हाथ जरा में ये चोट कैमरा आई है। जूम कर पाते हैं? हाँ, वहीं पे जूम कीजिए थोड़ा सा। ये जो निशान आ गए, ये चूड़ियाँ टूट गई आपकी? हाँ, अच्छा, चूड़ियाँ अच्छा। टूट गई हैं और ये बखौरा बहुत दर्द करता, अंदरूनी चोट है। अच्छा, किस किस डंडे से मारा था? हाँ, डंडा लाठी से और ईंटा पत्थर चला रहे थे, लात घूंसों से मारा, बहुत सर मारा। और कह रहे हैं कि लड़की को अंदर रखते हो सालों। जब लड़की को अंदर रखते हो मतलब क्या है? जब मतलब हम लड़की को अपने घर लेके आए कि बिट्टी खाना बनवा दो चल के। कहते सालों अंदर रखते हो लड़की को। और जब मुझको मारा तो मेरे पति विकलांग हैं, वो बाहर निकल के आए। जब उन्होंने भी कहा तो उनको भी लाठी डंडों से मारा, लात घूंसों से। नमस्कार दोस्तों, ये है जनपद कानपुर नगर का ग्रामीण क्षेत्र। अभी 2 दिन पहले बिल्हौर में थे और बिल्हौर की बहुत सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पाए। बिल्हौर अभी एक बार फिर जाना है और ये शिवराजपुर, बिल्हौर के पास का एरिया है, शिवराजपुर बोलते हैं। और पुलिसिंग की दृष्टिकोण से ये जो पुलिस स्टेशन है यानी कि थाना जो है वो शिवराजपुर है। अभी एनसीआरबी का एक आंकड़ा आता है जिसमें कि 2022 में एनसीआरबी का आंकड़ा ये बताता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो झगड़े फसाद के मामले दर्ज किए गए उनकी संख्या थी 1,07,588। और 2023 में जो आंकड़ा आया वो कुछ कमतर होता है और 1,07,202 मामले फसाद के झगड़े के दर्ज किए गए, जिनमें से 90% से भी अधिक के मामले रूरबन एरिया के थे यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के थे। तो सवाल यही आता है पुलिसिंग के दृष्टिकोण से, पुलिस के आगे सवाल ये आता है कि गांव का जो माहौल खराब होता है, गांव में जो भाईचारा जो खत्म करने वाले लोग होते हैं उनके खिलाफ पुलिस किस तरह से एक्शन लेती है। और पुलिस का जो क्रियाकलाप थानों के अंदर होता है तो वो कमिश्नरेट पुलिस होने के बाद भी कानपुर पुलिस के आगे सबसे बड़ा सवाल बनता है। ये मामला पड़ता है, ये कौन सा गाँव है भैया? कुंवरपुर बोलते हैं। तो बात कर लेते हैं एसीपी बिल्हौर जो बैठे हुए हैं उनके लिए सवाल आता है और शिवराजपुर में जो बैठे हुए एसओ साहब हैं उनके लिए भी सवाल आता है, बार बार आता है कि आप थानों के अंदर बैठे हुए हैं, फील्ड में कब निकलेंगे आप लोग। और जो पुलिसिंग की जो देखा जाए कि नैतिक दृष्टिकोण से लोगों को जो सुरक्षा देने का जो फार्मूला होता है कानून व्यवस्था का, या मोटे अर्थों में कहें कानून का जो डंडा होता है वो कितना असरकारक है, इसकी वानगी देख लेते हैं कि लोग झगड़े पे आमादा होते हैं और जो कमजोर होता है उसको सबल लोग जो होते हैं वो किस तरह से प्रताड़ित करते हैं। इसका नमूना आप लोग देख लीजिए। आप लोग आइए भैया इधर। हाँ बताइए, आप क्या नाम है आपका? कैमरा थोड़ा सा सामने रखिएगा। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। अच्छा, कुंवरपुर, ये कुंवरपुर गांव पड़ता है? जी हाँ, यहीं पे रहते हो? अभी ये घर है आपका? यही घर है हमारा। अच्छा, अब जोर से बोलिए, क्या बात हुई थी? जोर से बोलिए, खूब जोर से बोलिए, किसी से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। बताइए आप। बात ये थी कि हम खाना खा रहे थे अंदर और शाम को करीब 5 बजे वो लोग आए, यहाँ पे बदतमीजी करने लगे। कौन कौन लोग थे? राजू ठाकुर और उनका बेटा जीतू, ये सब लोग, सत्यम सुदामा। और वो किया तो उन्होंने वो किया। और कोई नाम बता रही बहन जी? बताइए आप। बताइए। सत्यम सुदामा उन्हीं के बेटे हैं, राजू के। तो वो लोग, क्या मामला था आप क्रमशः बताइए। वो लड़का था बाहर, तो वो कह रहा था मेरी बहनों से छेड़छाड़ मत किया करो, तो उसको मारने लगे। ये महीनों से चल रही है बात। जब उसको मारने लगे तो हम भीतर से निकले बाहर की तरफ, अपने नादी की तरफ जी। तो जब बाहर निकले तो उन्होंने मुझको भी, जब हम रोकने लगे तो मुझको भी मारने लगे। अच्छा, आपको भी पिटाई, आपकी भी पिटाई करने लगे? हाँ, चोट आई आपको? हाँ, बहुत बेरहमी से मारा है। हाथ में ये चोट आई है। जूम कर पाते हैं? देख, हाँ वहीं से जूम कीजिए थोड़ा सा। ये जो निशान आ गए, ये चूड़ियाँ टूट गई आपकी? हाँ, चूड़ियाँ टूट गई हैं और ये बखौरा बहुत दर्द करता, अंदरूनी चोट है। अच्छा, किस डंडे से मारा था? हाँ, डंडा लाठी से और ईंटा पत्थर चला रहे थे, लात घूंसों से मारा, बहुत सर मारा। और कह रहे हैं कि लड़की को अंदर रखते हो सालों। जब लड़की को अंदर रखते हो मतलब क्या है? जब मतलब हम लड़की को अपने घर लेके आए कि बिट्टी खाना बनवा दो चल के। कहते सालों अंदर रखते हो लड़की को। और जब मुझको मारा तो मेरे पति विकलांग हैं, वो बाहर निकल के आए। जब उन्होंने भी कहा तो उनको भी लाठी डंडों से मारा, लात घूंसों से। आपकी लाठी डंडों से पिटाई आपकी भी हुई? हाँ सब।
अच्छा और ये हाथ में उनके चोट है। अच्छा, ये चोट है, ये डंडे की चोट है, ये डंडे की चोट है, ये भी डंडे की चोट है। तो ये कारण क्या है जो आपसे मार पिटाई जो झगड़ा हुआ, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? इसका रीजन ये है कि हमारी भतीजियों को जोर से वो बोलिए, जोर से बोलिए। महीनों से बहुत सालों से मतलब परेशान करते हैं, संगली कुछ बिटिया का को, उल्टा आपके सीधा। भतीजे को परेशान करते हैं? हाँ। कहाँ बिटिया है? ये इधर आइए। क्या नाम है आपका बेटा? बबली। बबली नाम है। तो आपको परेशान करते हैं? बदतमीजी करते हैं, देख के गाली देते हैं, उठ पटांग बोलते हैं, रंडी बोलते हैं, बोलते हैं मेरे पास पैसे हैं, रंडी हो क्या पैसे लोगे हमसे? क्या कहते हैं कि हमारे पास पैसे हैं? हाँ, हम रंडी हो तो मेरे पैसे हजम नहीं होंगे, तुम लोग पाओगी, हजम कर पाओगी। अच्छा, ये बात करते हैं। हाँ, अच्छा, ये प्रमुख कारण है कि इसको परेशान करते हैं, झगड़े का जो आधार है वो यही है? हाँ यही है। तो भतीजे ने हमारे कुछ कहा, हाँ। तो 24 तारीख को पहले उसको वहाँ फिर मारा इधर हैं, मार के उसको मतलब लहूलुहान कर दिया। फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, हमने कहा चलो ये बदतमीज है, उन्हीं के साथ रहता है, लड़ता है, उसको यहाँ से घर से भगा दिया हैं। और फिर ये 27 तारीख को हम लोगों को फिर मारा। और इसके बाद जब हम ये सब हुआ तो फिर रात में हम लोग यहीं लेटे थे, अचानक आके और वो सब मारने लगे। तो बच्चे ये बड़बड़ा के ना ये गए इनको भैया लोगों को बुलाने, और जब तक ये लोग सब लोग आ पाते तो सब से भाग गए। अच्छा अच्छा, तो क्या, इधर आओ बेटा, इधर आओ। हाँ, क्या मतलब नाम क्या है जो परेशान करते हैं आपको? सत्यम सत्यम सुदामा जीतू। अच्छा। हाँ। और राजू, उनके लड़के हैं राजू के। और उनकी बीवी से बोला तो वो बोलती हैं मैं क्या करूं, तुम्हारी बात है तुम करो। तो इतने दिनों से परेशान करते हैं, आपने पुलिस के पास आपके भी गए? नहीं, क्यों पुलिस के पास क्यों नहीं गए आप? जब दिन में थोड़ी सी बातालब्बड़ हुई तो गए देने। जब दे के आए एप्लीकेशन तो कह रहे चलो आप चलो, हम अभी आते अच्छा, हैं। पुलिस के पास जब गए तो उसके बाद क्या हुआ ये बताइए। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, वो लोग आए। थाने में क्या कहा एसओ साहब ने, क्या कहा एसओ शिवराजपुर ने, क्या कहा आपसे? एसओ साहब ने ये कहा कि चलो अभी हम आते हैं। अच्छा, हाँ, और क्या बात हुई? और क्या, हम वहाँ से चले आए। तो कोई कार्रवाई हुई? हाँ सब एक गाड़ी पुलिस आई थी। गाड़ी पुलिस आई थी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो हमको उसके दरवाजे पर ले गए, और वहाँ जाने के बाद में फिर वो कहा कि वो लोग तो मिले नहीं, घर वो से लोग भाग मिले गए। नहीं थे, वो लोग इधर उधर चले गए। अच्छा, इधर उधर चले गए। हाँ, और हम और उनकी बीबी बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, बोलती कि ये नशे में हैं और ये गाली देते हैं, मेरा लड़का जाता है दुकान तो पे। ये एसओ साहब हैं, एसओ शिवराजपुर हैं, बात कर लेते हैं, यदि फोन उठेगा तो बात करते हैं कि इसमें कार्रवाई कहाँ तक हुई। हेलो हेलो। हेलो, हाँ शिवराजपुर से बोल रहे हैं, एसओ साहब बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। नमस्कार सर जी, कैसे हैं? बढ़िया। आपकी प्रशंसा इसलिए करते हैं कि आप सभी लोग एक पुलिसकर्मी दो पुलिसकर्मियों का काम करते हैं, है ना, पराक्रमी आप लोग हैं, तो आपको धन्यवाद भी देते हैं। अविनाश वाजपेयी हमारा नाम है, बहुत ही सामान्य व्यक्ति हैं। हाँ जी बताइए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, एक प्रकरण आया होगा कल, कुंवरपुर गांव पड़ता है, कुंवरपुर पड़ता है, और यहाँ एक कमजोर हैं आर्थिक रूप से भी, और एक कमजोर है, क्या नाम है, राजेंद्र करके, जानकारी है आपको? कुंवरपुर में? जी जी। इसमें ठीक है, हम आपको प्रश्न के चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाहते हैं। एसओ साहब, आप काम करते हैं, आप लोग पुलिसकर्मी बहुत बढ़िया काम करते हैं। हम आपसे निवेदन ये करते हैं कि ये पीड़ित आता है तो इसकी आप उचित कार्रवाई करें, है ना। ये आज शाम से लेकर के सुबह तक आएंगे और उचित कार्रवाई करें। मिलाइए। तो आप अपने मन से आप लोग भय निकाल दीजिए, और आप जरा खड़े होइए बेटा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आगे से कोई भी काम होता है तो आप सीधे पुलिस में जाएंगे, ठीक है, और अच्छे से कार्रवाई होगी, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप लोग कभी किसी से कुछ कहेंगे नहीं, झगड़ा अगर होता है तो झगड़े की नौबत ना आए, झगड़ा आप लोग नहीं करेंगे, आप सीधे पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस आपकी सहायता करेगी। हम साहब लड़ने योग्य हैं ही। हेलो, हाँ आप बताइए, मेरा फोन आवाज कट रही है जी। आपका पहले तो आप इतना पराक्रम करते हैं, आप लोग एक पुलिसकर्मी दो आदमी के बराबर काम करते हैं, तो उनका पहले तो धन्यवाद है ना, आप सभी लोगों का। एक कुंवरपुर का प्रकरण एक आया होगा आपके संज्ञान में, कुंवरपुर का क्या हुआ? मार पिटाई का, झगड़े का एक मैटर आया होगा आपके पास। किस किस के बीच में हुई है?
ये क्या नाम बताया? राजेंद्र और रेशमा, जीतू। राजेंद्र और रेशमा करके आए थे। इनको गांव के लोगों ने ही कुछ झगड़ा हुआ है, क्या मार पिटाई हुई है, कुछ इस तरह का मामला हुआ है आपके झगड़ा पास? किससे किससे झगड़ा हुआ है इनका? जीतू करके, जीतू 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 से हुआ झगड़ा? जी 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 जी। कब हुआ है ये? 27 तारीख। 27 तारीख को ये बता रहे थाने आए भी थे। फिर क्या हुआ था इनका? आज दोनों पक्ष आए थे, क्या आया था? यही लोग आए थे, पीड़ित आए थे, उन लोगों ने तो पीड़ित 100 नंबर ये डायल किया था, हम अच्छा। तो वहीं गए थे, हम तो उतना कुछ जानते नहीं। पीड़ित पक्ष जो है राजेंद्र जी हैं, वो आए थे आपके पास। अच्छा, झगड़ा किस बात पे हुआ था इनका? और ये आपको पूरी बात बताने आ रहे हैं। आज ये थाने भी शाम को आ रहे हैं, आपको पूरी बात बताएंगे, एप्लीकेशन देंगे, उचित कार्रवाई आप करें, यही हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। आपका बहुमूल्य समय ले रहे हैं और आपका फोन कैमरे में भी लगा है। बिल्कुल भिजवा देना। उच्च अधिकारियों से भी बाद में, पहले तो आप अपना काम करेंगे और हम जानते हैं आप बढ़िया काम करते हैं आप लोग, है ना? अब मेरा कहना मेरे पास भेज देना है इनको, मैं देख हम लेता हूँ सर क्या जी हम क्या भेज रहे हैं। करता पुलिस है। की निगेटिविटी नहीं दिखाते हम लोग, पुलिस काम करती है, जो लोग काम नहीं करते हैं उनको एक्सपोज करते हैं पूरी तरह से। तो आपसे निवेदन ये करते हैं कि ये थाने आ रहे हैं तो आप इनका प्लीज कृपया करके उचित कार्रवाई करें, जैसा भी हो आप जिसको रीड करें, ठीक है? धन्यवाद। तो ये एसओ साहब थे और ये सवाल वही आता है कि पुलिस जो कार्रवाई करती है, सवाल अब ये आ जाता है कि पुलिस जो कार्रवाई करती है तो कैमरे के बाद जब बात होती है तो पुलिस उसके बाद एक्शन में क्यों आती है? तो कानपुर के कमिश्नर साहब के लिए और एसीपी डीसीपी से लेकर के जो 12-15 अधिकारी जो आईपीएस लेवल के अधिकारी बैठते हैं, उनके आगे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ऐसे झोपड़ियों में जो रहने वाले लोग होते हैं, सवाल यही निरंतर आता है। सरकार में बैठने वाले जो लखनऊ में जो लोक भवन में अधिकारी बैठते हैं, शासन स्तर पे जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, और नेता विधायक मंत्री जो हिपोक्रेट्स बने हुए हैं, जो कि ऐसी झोपड़ियों में ऐसे लोगों के यहां मात्र और मात्र वोट लेने के लिए आते हैं। तो संविधान में समानता का जो अधिकार है, संविधान में जो ऐसे लोगों को बराबर जीने का अधिकार है, तो सवाल ये निरंतर आता रहता है कि आखिर ये लोग कहां जाएंगे जब थानों में इन लोगों की सुनी नहीं जाएगी। तो अब सवाल निरंतर ही आएगा जब तक कि कोई कार्रवाई नहीं होती है। एसओ साहब ने भी बात की, शिवराजपुर में बैठे हुए हैं। कल हम अभी शाम तक हम एसपी साहब से भी बात करेंगे कि ऐसे मामलों में वो हाथ पर हाथ धरे बैठे कैसे रहते हैं, और पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, उचित कार्रवाई जैसा भी है। तो आप लोग ऐसे कमजोर लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट में जरूर प्रेषित करें। और ऐसे जो दबे कुचले वर्ग से जो लोग आते हैं, सामाजिक रूप से नहीं, न सही आर्थिक रूप से सही, ये किसी भी जात में लोग हो सकते हैं इस तरह के कमजोर जो होते हैं। मात्र ये नहीं कि कोई हरिजन है या कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है या कोई ब्राह्मण है, बात ये नहीं आती है। बात ये आती है कि जो आर्थिक रूप से, जिसकी जितनी पॉकेट कमजोर है, छोटी जेब है, तो वो शोषित कैसे बना हुआ है। तो व्यवस्था के लिए सवाल है, व्यवस्था में बैठने वाले लोगों के आगे सवाल है, और ऐसे ही सवालों के बीच आप लोगों को छोड़ते हैं और आप लोग देखते रहिए अविनाश बाजपेयी ऑफिशियल।